बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में चाइना से लेकर जहाँ जहाँ दुनिया देख रही है वो आज भारतीयों का इतना मजाक उड़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको इस शख्स का पूरा क्लिप सुनवाएंगे, इसकी गुफ्तगू सुनवाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये कौन शख्स है? असल में ये एक फर्म थी। जब चाइनीज़ ने आकर भारतीयों की ठुकाई की तो इस फर्म को कहा गया कि आप हमें नॉन लीथल वेपन्स बनाकर दें, यानी ऐसे हथियार हो जिससे हम चाइनीज़ का मुकाबला करें। चाइना ने, आप जानते हैं, गैल्वन वैली के अंदर जितने भी उनके फौजी हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट के माहिर हैं। अब भारत ने काम ये किया कि उन्होंने दिल्ली से लेकर गर्म इलाकों से लोग उठाकर जाकर लद्दाख और दूसरी जगहों पर तैनात कर दिए। जब चाइनीज से उनका आमना सामना हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट एक चाइना ने किया था भारतीयों के साथ, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हम और आप कभी भी यहाँ पर फायर आर्म हथियार, यानी जो आतिशी असला होता है जिसमें गोली बंदूक ये वो सब आता है, हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब लड़ाई हुई इनकी तो चाइना ने उनकी वो ठुकाई की, इवन के बहुत सारी जगहों पे बाद में ये आया कि गोलियां भी चली, तो वो मुआहदे सारे ख़त्म हो गए। बाद में चाइना ने बाद में रेडियो वेव्स एनर्जी छोड़ी जिससे भारतीय फौजियों को मारा। अब वो ना नज़र आने वाली थी। अब इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने जो हथियार बनाए हैं, आप यकीन कीजिए, ये ज़रा आगे क्लिप चलने वाला है, इस शख्स की गुफ्तगू सुनिएगा। जिस तरह मच्छर मारने वाले हथियार होते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी दुनिया इन पर कह के लगा रही है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब भारतीयों से आमना सामना होगा वो रेडियो वेव्स छोड़ेंगे और ये पूरी तरह वहाँ पर मर जाएंगे। किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ। अब इस शख्स की पहले आपने वीडियो और पूरा क्लिप देखना है, उसके बाद आप हंस के पागल हो जाएंगे कि ये चीज़ इन्होंने बनाई है चाइनीज से लड़ने के लिए, और उन्होंने आगे कौन से हथियार तैयार किए हैं और वो क्या भारत का हशर करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिएगा, फिर आगे गुफ्तगू होती है क्या होने वाला है। पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में। उसी चीज़ों को जैसे उसमें उन्होंने, चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था। उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वेपन्स भी लाए थे, चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज़ में हमने दूसरा वेपन बनाया, नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जैसा पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें। इसके बाद ये शील्ड और गैप देना, अपर पंच। ये तुमने अपने ये नॉन लीथल वेपन्स की सीरीज में ये तीसरा नॉन लीथल वेपन। इसे भी चीनी दुश्मनों के खिलाफ ही उनके लिए उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं, बस इसे ग्लव्स के फॉर्म में पहनना है अपने हाथ में। इसमें भी बिजली दौड़ती है और इससे हम दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। सैपर पंच, इसमें बस ये यहाँ पे इसकी बटन है, आप ग्लव्स पहन के इसे
सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्लिप ये देखा, अब आप जरा अंदाजा कीजिए जी, ऐसी चीज बनाई है जिसमें से करंट पास होता है। ये इतने स्टूपिड लोग हैं, इतने ज्यादा स्टूपिड लोग हैं कि इवन के चाइना के पास ऐसी चीजें हैं कि जब उनको दूर से नजर आएगा कि ये वो तमाम चीजें हैं कि ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, पीछे से रेडियो वेव्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स फायर करने हैं। ये आगे नहीं आ पाएंगे, ये खास तौर पर इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे वहां पर। और अब असल में जो जंग वहां पर है वो स्पेस की है, साइबर स्पेस की है। यानी वो इस वक्त भारत के सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। पूरे का पूरा भारत वो किसी वक्त भी ब्लैकआउट कर देंगे। वो भारत का पूरा निज़ाम, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ हैक कर सकते हैं। और ये क्या, ये डंडे लेकर आ रहे जिनमें से करंट पास होता है। यानी वो स्टूपिड से बच्चों के जो टॉयज होते हैं, आप ये समझ लीजिए वो इन्होंने इस वक्त बनाकर पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप लड़ नहीं सकते, किसी भी तरह से इनके साथ लड़ नहीं सकते। तो आपने ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनमें से छोटा मोटा करंट पास होता है। और ये सोच रहे हैं कि जब चाइनीज इनसे लड़ाई करने के लिए आएंगे, अब चाइना जिस तरह की लड़ाई करने के लिए आएगा वो दूर से इन पर हमलावर होगा। ये इन लोगों की समझ है और ये भारत की तैयारी है कि वो दुनिया के सामने, खास तौर पर असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो हथियार कौन सा रखना चाह रहे हैं। त्रिशूल जो इनका एक खास तौर पर ट्रेडिशनल हथियार है, जिसको ये कहते हैं कि हमारे जो शिवाजी थे जिन्होंने लड़ाई की थी उनका ये निशान है। उसके निशान के ऊपर सिर्फ पूरे मुल्क को इन्होंने असल में हिंदुत्व के ऊपर लगा दिया है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अदरवाइज सूरत हाल कुछ नहीं। अब चाइना वहाँ पर काम ये कर रहा है कि चाइना ने वहाँ पर S-400 से लेकर दूसरी तमाम चीज़ें इस वक्त डिप्लॉय करके रखी है। और उनका जो निशाना है वो उन्होंने असल में रखा हुआ है राफेल को। अब इस वक्त उन्होंने वहाँ पर इसराइली हैरन ड्रोन्स तैनात किए हैं जो कि असल में 45 घंटों तक 35,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं। और वो स्कैन कर सकते हैं एरिया, हमला कर सकते हैं। जासूसी के लिए वो बड़े ज़बरदस्त है। चाइना अब उनको लेजर के जरिए मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने भारतीय फौजियों के साथ जो मामला थे, इवन कि वो तो मुआहदा पिछले साल ही टूट गया था कि आप इन डंडों, अब ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं। अब डंडों और ये स्टूपिड से हथियार है। यानी चाइनीज़ मार खाने के लिए आगे आएंगे कि ये ग्लव्स आगे करेगा और उसको करंट लगेगा, वो दूर से ही इनकी ठुकाई कर देंगे। उनके पास ऐसी सूरत हाल होगी कि जब वो इनको हाथ लगाएंगे तो यकीन कीजिए इनकी जो डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी नकारा हो जाएंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। और ये सोच रहे हैं कि हम चाइना का इस तरह जाकर मुकाबला करेंगे। सो सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक जो उड़ाया जा रहा है वो ऐसे नहीं उड़ाया जा रहा, इसके पीछे बड़ी हिकमत है। अब वो बल्कि चाइनीज़ तो खुश है इस बात से कि आप इस तरह के स्टूपिड हथियार सामने लेकर आए ताकि हम आपका मुकाबला बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सके। अब चाइना के पास और भी नई स्ट्रेटजी सामने आई है। खुश है कि भारत इस तरह के स्टूपिड हथियारों, इन चीज़ों से हमें डराने की कोशिश करे। हम इनके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, घुसकर हम इनको मारेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा और यही हमारी कामयाबी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।